लेकिन के पाठक डिक्टेटर नहीं है, भूल जाए ये लोकतंत्र है। हमको भेजे लीगल नोटिस, खिलाफ ये बोलेंगे तो लोकतंत्र बिल्कुल बिल्कुल अगर गलत बोलेगा, गलत करेगा, ये राइट है, संवैधानिक हक है, हमको संवैधानिक हक है हमारा, वो गलत करेंगे विरोध होगा। कौन सी लीगल नोटिस, क्या होता है लीगल नोटिस से? हम लोग डरते हैं, लेकिन ये तुनुक मिजाजी और तानाशाही से विभाग और देश और समाज नहीं चलता है। ये वो कान खोल कर सुन ले। देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आनंद मोहन पटना में जात नहीं धर्म नहीं मुद्दों की बात होगी, इसको लेकर बड़ी रैली करने वाले हैं और जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। बड़ी रैली करने वाले हैं आनंद मोहन जी, जिसमें जात नहीं धर्म नहीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इस बार जाति युद्ध को और धर्म युद्ध को रोटी युद्ध और रोजी के युद्ध में कैसे तब्दील की जाए, ये रैली का मुख्य मुद्दा है। क्या लगता है जात धर्म से हटकर वोट मिल पाएगा? लोग सोचेंगे, क्योंकि जात धर्म देखकर ही आजकल वोट मिल रहा है और इसी पर बात हो रही है। जाति और धर्म को ताक पर रख करके ही इस मुल्क की आज़ादी मिली। जाति और धर्म को से ऊपर उठ करके ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश में परिवर्तन हुआ। बीपी सिंह भी जब आए तो वो 90 के दशक में उन्होंने भी मुद्दा आधारित राजनीति को आगे बढ़ाया। तो ये भटकन है, जाति और जातीयता करके हम मुखिया, जिला परिषद, एमएलए, एमपी बन सकते हैं, समाज नहीं बन सकता। उसी तरह धार्मिक कट्टरता या उन्माद पैदा करके हो सकता है राज्य की सरकारें बने, केंद्र में सरकारें बन जाएं, लेकिन देश नहीं बन सकता। ये हमारे गुरुजी चंद्रशेखर जी कहा करते थे। इसलिए हम लोग, अब हो गया 70 साल, बहुत हो गया जात पात धर्म मजहब। अब रोटी की बात, रोजी की बात, शिक्षा की बात, ये बातें शिक्षा फ्री होने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हवा और पानी टैक्स मुक्त है, उसी तरह शिक्षा को भी आप शुल्क मुक्त कीजिए, फ्री शिक्षा दीजिए। जो जितना चाहे, कोई मिडिल पास करना चाहे, मैट्रिक करना चाहे, +2 करना चाहे, MA BA करना चाहे, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करना चाहे या फिर वैज्ञानिक बनना चाहे, उसकी प्रतिभा के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप ये स्टेट की जिम्मेवारी हो। जैसे विकसित राष्ट्रों में है, वैसे आप शिक्षा को मुक्त कीजिए। अच्छा, बिहार में इन दिनों IAS के पाठक काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लगातार वो शिक्षकों को लेकर निर्देश देते हैं और जो बोलता है उस पर एक्शन ले लिया जाता है। अब तो MP MLA भी नहीं छूट रहे हैं, कई MLA पर एक्शन लिया गया है, नोटिस भेज दिया जा रहा है, पेंशन भी रोक दी जा रही है। क्या चीज़ का पेंशन रोक दी जा रही है? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके खिलाफ अगर आप बोलेगा तो आप पर कार्रवाई होगी। देखिए, ये लोकतंत्र जो है ना, ये लाठी तंत्र नहीं है। के पाठक के बहुत सारे कार्य सराहनीय हैं, लेकिन के पाठक डिक्टेटर नहीं है, भूल जाए ये लोकतंत्र है। ये भी उनको समझना चाहिए। जो सराहना के लायक बातें होंगी, जैसे उपस्थिति है या अन्य चीज़ें हैं, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो सराहनीय है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। हमको भेजे लीगल नोटिस। खिलाफ बोलेंगे लोकतंत्र बिल्कुल बिल्कुल अगर गलत बोलेगा, गलत करेगा, ये राइट है, संवैधानिक हक है, हमको चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं। संवैधानिक हक है हमारा, वो गलत करेंगे विरोध होगा, वो अच्छा काम करेंगे सराहना होगी। कौन सी लीगल नोटिस, क्या होता है लीगल नोटिस से? हम लोग डरते हैं, ये गलत बात है। लीगल नोटिस से डराने का काम नहीं कर। अच्छा काम करे, लोग सराहना करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा हमने कहा, हमने पहले ही कह दिया कि उनके जो कदम हैं कुछ
वो सराहनीय है, लेकिन ये तुनुक मिजाजी और तानाशाही से काम नहीं। विभाग और देश और समाज नहीं चलता है। ये वो कान खोल कर सुन ले। हमारे पुरखों ने आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी, गलत को गलत, सही को सही कहने का। ये किसी पाठक जी का दादाजी नहीं दिया है। नहीं, एमएलसी संजय सिंह पर कार्रवाई हुई है, उसके आप किस पर कार्रवाई हो हम नहीं जानते। हमने कहा जो काम अच्छे होंगे उसकी प्रशंसा करेंगे, और जो गलत करेगा उसको लीगल नोटिस से धमकाया नहीं जा सकता। कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। नहीं। और कुछ पूछना है? आइए। एक सवाल आप के पाठक में लग गए। नहीं। अच्छा, ये क्या मंदिर मानते हैं आप? मंदिरों को में भी आप जाते होंगे, लेकिन एक विधायक है फतेह बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं मंदिर में जाने वाले घंटी जो बजाते हैं वो पाखंडी है। देखिए, पोस्टर भी लगा देते हैं। धर्म और पाखंड के अन्योन्याश्रय संबंध है। धर्म और डर के भी आंतरिक संबंध है। मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जेडीयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज जी बोल रहे थे, कल मैं सुन रहा था, मैं यहाँ नहीं था, झारखंड में था। उन्होंने कहा जो इन सब बातों के मुखर विरोधी हैं उनको मंदिर जाने वालों से वोट भी नहीं मांगना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो मंदिर अगर पाखंड का, मानसिक गुलामी का, मंदिर एक श्रद्धा का भी, निष्ठा का भी जगह है। ये व्यक्तिगत धर्म की व्यक्तिगत आज़ादी सबको है, संविधान ने हमको दिया है। उस पर सीमा के बाहर जा कर के टिप्पणी नहीं करना चाहिए, निश्चित तौर पर। एक अंतिम सवाल है, गांधी मैदान में आखिर रैली कब होगी? क्योंकि लगातार ये डेट बढ़ती जा रही है। नवंबर में थी, जनवरी में। जब होगी सबको मालूम होगा। जब होगी वो न भूतो न भविष्यति होगी। 19 जनवरी की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, 19 जनवरी को 15 से लेके 30 तक, जैसा कि हमारे महासचिव गए थे, कार्यालय सचिव गए थे, 15 से 30 तक आरक्षित है। हमने लगातार कहा है कि हम गांधी मैदान में जुटेंगे, तो डेट भी वही रहेगा 19, और जगह भी वही रहेगा। और ये तो आप जान लीजिए कि जो लोग इधर उधर की बात करते हैं, आलोचना हो, उनको कहिए कि मेरी बेटी की सगाई थी, एक साथ 2 जगह करना पड़ा, औरम में और वो पाटलिपुत्रा कम्युनिटी हॉल, 2 जगह। शादी की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें तो 40,000 से ज़्यादा लोग थे ना। अब उससे बड़ी लकीर लोग खींचे। ये तो टेलीफोन पर निमंत्रण पर लोग आए बिना वो। तो हम लोग का तो गांधी मैदान से नीचे नहीं, और कोई नहीं। ये जो पशुपालन कौन सा है, पशुपालन ग्राउंड है एक, वेटनरी कॉलेज की बात हो रही थी कि उसको प्लेस चेंज करके वहाँ किया जाए। वो तो लोग, मैं समझता हूँ कि वो हम लोग के लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए होगा तो गांधी मैदान ही होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आनंद मोहन। गांधी मैदान में बड़ी रैली करने वाले हैं, कई अन्य बातों को लेकर भी उन्होंने कहा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।